जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। हमने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पढ़ लिया है। रासो साहित्य को चारण साहित्य में, चरण नहीं क्या, चारण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह साहित्य डिंगल पिंगल काव्य शैलियों में लिखा गया है। रासो शब्द की उत्पत्ति गार्सद तासी ने राजसूय से मानी है, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से मानी है, नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से मानी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से मानी है। तो अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसे माने। तासी ने राजसूय, शुक्ल ने रसायन, वाजपेयी ने रास और द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से मानी है। रासो साहित्य के प्रमुख विशेषताएं। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया, इसी कारण इसे चारण साहित्य भी कहा जाता है। इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं, शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों के द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया। इन रचनाओं में युद्ध व प्रेम का वर्णन अधिक मिलता है। इन रचनाओं में वीर और संघर्ष की प्रधानता है। डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। विविध प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग भी देखने को मिलता है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं कैसी हैं? संदिग्ध और अर्ध प्रमाणिक हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ, पहला खुमान रासो जो दलपत विजय ने लिखा और प्रबंध काव्य है, जो 9वीं सदी में लिखा गया। नल सिंह ने क्या लिखा? विजयपाल रासो 11वीं सदी के बाद का वीर गीत है। बिसल देव रासो नरपति नालन ने, ये भी वीर गीत है। बिसल देव रासो का रचना काल क्या रहा है? 1155 विक्रम संवत। इसका प्रधान रस श्रृंगार है। काव्य स्वरूप मुक्तक है, यानी मुक्तक की रचना। इसमें कुल 128 छंद है। कई कई भाई 125 में मिलते हैं, कई 128 मिलते हैं। बिसलदेव रासो रासो परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि ग्रंथ है। ये प्रेमाख्यान काव्य की कोटि में आता है। रामचंद्र शुक्ल ने निम्न पद के आधार पर इसका रचना काल संवत 1212 स्वीकार किया है। वो कौन सा पद है देखें। 1200 बहोत्रा मंझारी, जेठ सुदी नौमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई, शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। यह रचना 4 भागों में विभाजित है। अजमेर के विग्रह राज चतुर्थ का परमार राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह, एक भाग तो यह है इसका। दूसरा है राजमती के व्यंग्य पर राजा का उड़ीसा प्रवास। तीसरा है राजमती का वीर वर्णन और 12 वर्षों के बाद राजा का वापस आना। चौथा भाग है राजमती का मायके चले जाना तथा बिसलदेव द्वारा उसे वापस अजमेर लाना। यह ग्रंथ 2000 चरणों में और 4 खंडों में है। पूरी कथा ललित मुक्तक में कही गई है। संदेश रासक की भांति बिसलदेव रासो मूलतः एक वीर काव्य भी है। इस रचना की शुरुआत कार्तिक मास से होती है, यानी बिसलदेव की रचना किससे होती है? कार्तिक मास से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसलदेव रासो को वीर गीत परंपरा का प्राचीन ग्रंथ कहा है। इसकी नायिका राजमती है, नायक बिसलदेव है। यह रचना पिंगल शैली में मानी जाती है। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन भी बिसलदेव रासो में ही हुआ है। विवाह के उपरांत प्रेम का विकास हुआ है इस ग्रंथ में। इसी ग्रंथ की जो नायिका है वो कैसी है? प्रोसित पतिका नायिका के वीर और 12 मासा का चित्रण है। संदेश रासो का डोला मारू राधुआ की परंपरा में आता है। कौन सा ग्रंथ? बिसलदेव रासो। अगला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की। कवि चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। शुक्ल जी के अनुसार इनका जन्म 1168 में भट्ट जाति के जगात गोत्र में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ये प्रबंध पिंगल शैली में लिखा गया है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का सुंदर वर्णन मिलता है। इसमें 69 सर्ग और 68 प्रकार के छंद हैं।
इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो सर्ग कितने हैं? 69। सर्ग ज़्यादा है, 69 है। और छंद कितने हैं? छंद हैं इसमें 68। इसके मुख्य छंद कौन कौन से हैं? कविता, दोहा, तोमर, आर्या थे। चंद्र कवि छप्पे छंद के विशेषज्ञ थे, यानी छप्पे छंद के ज्यादा जानकार थे। कयमासवध प्रसंग भी इसी ग्रंथ में आता है। किस ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को सुख सुख संवाद कहा है। डॉक्टर वुल्लर ने, वुल्लर नहीं है वुल्लर, वुल्लर ने 1875 ईस्वी में जानक के पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रमाणिक घोषित किया था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह पूरा ग्रंथ ही जाली है। मिश्र बंधु ने क्या कहा? हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा है। मिश्र बंधु ने वास्तविक महाकवि चंद्रवरदाई को माना है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना मानी जाती है। शंभुनाथ सिंह ने इसे विकसनशील काव्य के रूप में स्वीकार किया है। नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतर निश्चित किए हैं। व्रत रूपांतर इसमें 69 समय और 16,306 छंद हैं। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया। इसकी पांडुलिपि की एक प्रति उदयपुर संग्रहालय में है। सर्वाधिक अप्रमाणिकता का आरोप भी प्रथम ये जो व्रत रूपांतर इसी पर लगा था। मध्यम रूपांतर इसमें 7,000 छंद है। इसकी प्रति अबोहर बीकानेर में है, अभी तक जो प्रकाशित नहीं हुई है। फिर आता है लघु रूपांतर, इसमें 19 खंड है जो 3500 छंद है। इसकी प्रति बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित है। अंतिम है 4 नंबर लघुत्तम रूपांतर, इसमें कितने छंद है? 1300 छंद है। माता प्रसाद गुप्त व डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे प्रमाणिक मानते हैं। लघुत्तम रूपांतर का यह संस्करण श्री अग्रचंद नाहटा द्वारा खोजा गया था। 1875 में डॉक्टर बुल्लर को पृथ्वीराज विजय की कश्मीर से प्राप्त प्रति के आधार पर पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता में संदेह हुआ और बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशन कार्य को स्थगित करवा दिया। अब इसको प्रमाणिक अप्रमाणिक 3 भागों में बांटा है और अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। तो अप्रमाणिक किन्होंने माना? कविराज श्यामल दास, मुरारी दीन, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुल्लर, मुंशी देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। ट्रिक से याद रख सकते हैं, अगर किसी को सीधे याद नहीं हो तो ओझा कवि ने देवी से मोती के बुल्लर लेकर राम को खिलाए। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, कर्नल टोड, दशरथ शर्मा और नगेंद्र। इनकी ट्रिक है, श्याम मथुरा से विष्णु मिश्र दशरथ ने अयोध्या के कर्नल को प्रमाण दिए। अंतिम है अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय। इनकी ट्रिक है, हजारी और सुनीति ने मुनि विजय की चटबातें की, वो भी अधूरी। कुछ और महत्वपूर्ण बातें पृथ्वीराज रासो के बारे में। कनवज युद्ध समय पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय है। परमार रासो की कथा वस्तु पृथ्वीराज रासो के महोबा समय पर आधारित है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर कहलाता है। पृथ्वीराज रासो के अनेक छंदों का अंग्रेजी अनुवाद कर्नल टोड ने किया है। नरोत्तम स्वामी ने प्रबंध काव्य न मानकर इसे मुक्तक काव्य माना है। प्रधान व अंगिरस वीररस है और पृथ्वीराज रासो को पूर्ण उनके पुत्र जलहन ने किया था। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों।